Hello guys, good morning. Today we are here to discuss some facts, some comparison about MBA versus MCOM entrance from Delhi University. Say, as far as MBA is concerned, we are here to diagnose what the main problem is with MBA course. MBA कोर्स में बेटा क्या होता है कि जब भी हम MBA करने की सोचते हैं ग्रेजुएशन के तुरंत बाद, as you are aware, approximately 90% of the students they go for MBA. जब भी हम MBA करने की सोचते हैं, हम किसी सेंटर में जाते हैं कि सर हमें MBA करना है, कोचिंग. We need coaching for MBA entrance, that is CAT, MAT, SAT, etc. etc. So बेटा whenever we go for कोचिंग ऑफ MBA तो वहां पर हमको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि आप MBA करके क्या क्या कर सकते हो. आप देखो जी, आप यहाँ पर MBA का हमारे से एंट्रेंस की कोचिंग ले लो, उसके बाद ये IIMS हैं, ये IIMS में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक्सेल-राय में हो जाएगा, FMS दिल्ली में हो जाएगा. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया है बेटा. अगर आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाता है देन योर करियर विल बी सेट, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, नो रिग्रेट्स. लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है बेटा, मैं यहां पर फैक्ट्स नहीं पेश करना चाह रहा हूं कोई भी, क्योंकि इफ आई स्टार्ट प्रेजेंटिंग फैक्ट्स द वीडियो विल गेट टू लॉन्ग. मुझे ये वीडियो को लंबा नहीं करना है, मुझे इसको 5, 7, 10 मिनट में खत्म करना है. फैक्ट्स की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो बेटा एक फ्रेशर, एक नॉर्मल ग्रेजुएट IIMS में चला जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 1%, अप्रोक्सीमेटली 0% है ये. क्योंकि आप बहुत मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम निकाल लोगे, उसका GD है, इंटरव्यू भी है, और बेटा वहां पर शायद लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है कि आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाए. ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक रियलिटी. जब आप MBA करने की सोचते हैं तो उसके बाद आप करते क्या है, आप यू लैंड अप समवेयर इन B ग्रेड इंस्टीट्यूट्स. एक एवरेज बच्चा MBA के नाम पर किसी B ग्रेड इंस्टीट्यूट से जब MBA करता है तो होता क्या है बेटा, MBA में खास बात क्या है, द फीस दैट दे चार्ज, A ग्रेड इंस्टीट्यूट एंड B ग्रेड इंस्टीट्यूट दे चार्ज ऑलमोस्ट इक्वल फीस. 10-15 लाख रुपीस वो आपसे और आपके पेरेंट्स से ले लेंगे, और उसके बाद जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो बेटा B ग्रेड के इंस्टीट्यूट आपको प्लेस करने में नाकाम होते हैं. ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं करवा पाते हैं, बट वो वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए. ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या है हमारे पास, उससे बेटर एक और ऑप्शन है. देखो MBA की अगर हम बात करते हैं तो बेटा पिछले 10-15 साल से लोग MBA कर रहे हैं. अब यहां से आप एक पत्थर भी फेंकोगे तो किसी MBA के सिर पे जाकर ही गिरेगा. तो जोक सपाट, तो हम क्या चाहते हैं बेटा, एक बार आप ऑल्टरनेट प्लान भी सोचो जरा. एक कोर्स है MCOM फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. अगर आप DU से MCOM करते हैं तो बेटा होता क्या है समझना. DU से MCOM करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, MCOM एंट्रेंस. मैं सिर्फ DU के MCOM की बात कर रहा हूं, बाकी सब जगह की बात नहीं कर रहा हूं. ठीक है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं MBA से, B ग्रेड के इंस्टीट्यूट के MBA से. ठीक है, तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी जो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. अगर आप एक एवरेज या अबव एवरेज बच्चे हैं तो प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 70-80% कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे. एंड वंस यू क्रैक दिस MCOM एंट्रेंस एग्जाम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यू गेट एडमिशन इन MCOM. सो आप MCOM स्टार्ट करेंगे. MCOM का पैटर्न भी बेटा बिल्कुल वैसा ही है जैसे MBA का है. MCOM में भी वैसे ही फर्स्ट ईयर आप जनरल स्टडीज करते हैं, सेकंड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है. आप ह्यूमन रिसोर्स करना चाहते हैं, फाइनेंस करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो ऑप्शन आपको सेकंड ईयर में मिलेगी. MBA में भी वैसा ही होता है. MCOM करने के बाद भी आपके पास वो सारी स्ट्रीम्स ओपन है जो MBA करने के बाद होती हैं. MCOM करने के बाद आप अकेडमिक्स में भी जा सकते हैं. अकेडमिक्स, अगर MCOM करने के बाद आप अकेडमिक्स में जाते हैं तो बेटा अकेडमिक्स में जाने के बाद आप UGC नेट की तैयारी करेंगे, और वो क्लियर करने के बाद आप कॉलेज में लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हो. वो हो गया अकेडमिक फील्ड, वो नेट, PhD, MPhil वो वाला फील्ड चला गया. दूसरा है बेटा कॉर्पोरेट फील्ड. ये जो कॉर्पोरेट फील्ड है इसमें भी आप जा सकते हो. जैसे MBA की प्लेसमेंट्स होती हैं कॉर्पोरेट्स में, वैसे MCOM वालों की प्लेसमेंट भी होती हैं कॉर्पोरेट में. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ओपन फॉर MCOM एंट्रेंस. एंड इफ यू हैव अ गुड ब्रांड नेम लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट इनटू दिस कॉर्पोरेट फील्ड. ये तो हो गया बेटा फील्ड्स की बात. इसके बाद हम बात करते हैं कोर्स करिकुलम की.
कोर्स करिकुलम ऑफ एमकॉम इज वेरी मच सिमिलर टू एमबीए। अब एंट्रेंस की बात करते हैं बेटा, एमकॉम एंट्रेंस की बात करते हैं बेटा। एमकॉम एंट्रेंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको 4 यूनिट्स प्रिपेयर करनी होंगी। फर्स्ट यूनिट इज अकाउंटिंग, सेकेंड यूनिट इज बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, थर्ड यूनिट इज इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ यूनिट इज बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ। बेसिकली हम इसको लॉ एंड मैनेजमेंट बॉम बोलते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये 4 यूनिट हैं। इन चारों यूनिट्स में वही टॉपिक्स आपके सिलेबस में होते हैं बेटा जो आप बीकॉम में पढ़ के आए हो। इसके लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं है। पेपर होता है मल्टीपल चॉइस टाइप। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 एमसीक्यूज आते हैं आपके पेपर में, 100 क्वेश्चंस आते हैं। 4 यूनिट हैं, ऑन एन एवरेज 25 25 25 25 ऐसे 25 क्वेश्चंस हर यूनिट में से आपके पास आते हैं। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, हर इनकरेक्ट के लिए आपको -1 मिलेगा एंड टोटल मार्क्स आर 400। 100 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, 400 मार्क्स का आपका पेपर है बेटा। और अगर आप 70% या उससे ज्यादा कहीं ले आते हो देन योर सिलेक्शन इज ऑलमोस्ट 100% श्योर यू गेट थ्रू। सिलेबस रिलेटिवली इजी है, जो आपने 3 साल में पढ़ा है वही चीजें हैं सारी, बस आपको थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करके रिवाइज करके इस एग्जाम को देना है। सक्सेस प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 60-70%। इफ यू स्टडी वेरी गुड, if you study hard, if you take proper coaching, then the success probability will be I'll say more than 85%. सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू एमबीए। फीस फाइनेंस की बात करें तो बेटा आप कहीं से भी आप एमबीए करो, आप बी ग्रेड के इंस्टीट्यूट से करो, ए ग्रेड के इंस्टीट्यूट से करो, द फाइनेंस इन्वॉल्व इन योर फीसेस will be approximately 10 to 15 lakhs. But as far as this MCOM is concerned, your finance will be very less involved. So मेरे ख्याल से पूरा कोर्स आपका 2 years की फीस सब कुछ इंक्लूड करके लेस देन 1 लाख रुपीज में हो जाएगा। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं बेटा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट MCOM फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, द प्लेसमेंट विल बी वेरी गुड, नो इश्यूज। अब बेटा सिलेबस को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट थी जो अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग में 4 सब यूनिट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन चारों को मिलाकर ये यूनिट हमारी अकाउंटिंग बनती है। नेक्स्ट यूनिट थी बेटा हमारी बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स। इसमें 2 पेपर हैं आपके, बिजनेस मैथ्स एंड बिजनेस स्टैट्स। ये आप ऑलरेडी सारे पेपर पढ़ के आए हो अपनी ग्रेजुएशन में। थर्ड यूनिट है बेटा हमारे पास इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स में 3 यूनिट इंक्लूड होती है हमारी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। और लास्ट यूनिट सबसे लेंथी यूनिट है हमारी लॉ एंड बॉम, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। लॉ में बेटा सब लॉ आ गए आपके, जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हो। बिजनेस लॉ पढ़ के आए हो, बिजनेस लॉ इंक्लूड हो गया। कंपनी लॉ के नाम पे आपने एक ही एक्ट किया, कंपनीज एक्ट, वो भी इंक्लूड हो गया। और उसके बाद टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ जो आप करके आए हो, टैक्स लॉज जो भी आप टैक्सेस करके आए हो वो इंक्लूड है। तो टैक्स लॉ वाली यूनिट में 3 तरह के लॉज इंक्लूड है, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ एंड टैक्स लॉ। उसके बाद बॉम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। बेटा 2017 से पहले जब पेपर आया करते थे तो एक यूनिट इसमें और हुआ करती थी जनरल नॉलेज की, लेकिन अभी वो यूनिट नहीं है। तो अभी आपको जनरल नॉलेज को प्रिपेयर नहीं करना है, आपको यही सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं जो आप 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन में करके आए। पर 2019 के पेपर का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। हमें कोई भी तैयारी करने से पहले मालूम होना चाहिए कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाई कर लूं और पता चले उसमें से आता तो कुछ ही नहीं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में बेटा एक एक्ट है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 470 सेक्शंस है। द एक्ट कंटेन्स 470 सेक्शंस, फिर सब सेक्शन और क्लॉजेस मिलाकर एवरीथिंग कम्स आउट टू बी अराउंड 1500। तो अगर मैं सोचता हूं इफ आई ट्राई टू लर्न सेक्शन नंबर्स, सो I'll have to learn approximately 1500 sections, ठीक है। और उसके बाद कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे, केसेस अगर मैं पॉपुलर केसेस की भी बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली वी हैव 50-60 पॉपुलर केसेस जिनको मुझे याद करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल इतनी मेहनत अगर मैं करता हूं कंपनीज एक्ट में, जब हम सीए में एक्ट पढ़ाते हैं तो बेटा 3-3 घंटे की 18 क्लासेस लेते हैं।
तो इतने आवर्स हम स्टडी करते हैं अच्छी तरह से, तो मैं समझता हूं कि मेरा कंपनी लॉ अच्छी तरह से तैयार हो गया। लेकिन बेटा अब आप समझना, इतनी मेहनत अगर मैं करता हूं, 150 पेजेस की बुकलेट भी पढ़ लिया मैंने, 150 पेजेस की बुकलेट आई हैव लर्न प्रॉपरली, और उसके बाद जब मैं पेपर देने के लिए गया तो मुझे क्या दिखता है, कंपनी लॉ में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आता है, सिर्फ 100 में से एक या दो क्वेश्चन, और उसके लिए मैंने 150 पेजेस की बुकलेट पूरी क्रैम कर ली। दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। एमकॉम एंट्रेंस में यही स्ट्रेटेजी बस आपको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करनी है कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे कितनी डिटेल में पढ़ना है। While doing MCOM entrance examination, we have to think and we have to make a strategy so as to we can decide which subject is to be studied in how much detail. Say, first बेटा हम 2019 का ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, आप ये 4 यूनिट यहां पर देख ही पा रहे हैं। अकाउंटिंग है, फिर बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर लॉ एंड बॉम है। सब हेडिंग अकाउंटिंग में आ गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर बिजनेस मैथ स्टैट्स, इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आ गया बेटा बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, टैक्स लॉ एंड फाइनली आपका बिजनेस बॉम। चलिए अब बेटा 2019 में क्या क्या आया इसको देख लेते हैं एक बार जरा। 18 सेम पैटर्न ही है, 19 में देखो बेटा। अकाउंटिंग जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें से अप्रोक्सीमेटली 4, 8 एंड 13 25 क्वेश्चंस आए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से 4 क्वेश्चन आए, कंपनी अकाउंट्स में से 8 क्वेश्चन आए एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में से 13 क्वेश्चंस आए। फेयर इनफ। बिजनेस मैथ्स में से 14 क्वेश्चंस आए, स्टैट्स में से 11 क्वेश्चंस आए। टोटल ये यूनिट भी हमारी 25 मार्क्स की बन गई। बेटा इसमें ये चीज अब आप बिल्कुल ध्यान रख लेना कि एग्जैक्टली 25 ही क्वेश्चंस आएंगे, जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये एक रफ आइडिया है। ये क्वेश्चन मैथ्स का है या इकोनॉमिक्स का, थोड़ा सा डाइसी इसमें भी हो सकता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, इफ आई हैव 90 एम्प्लॉइज इन माय कंपनी देन माय टोटल प्रोडक्शन इज 100 यूनिट्स। If I employ one more employee, my production increases with 2 units. तो बेटा अब ये क्वेश्चन मैथ्स का है या इकोनॉमिक्स का है? मैथ्स वाले सर बोलेंगे भाई ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज 2 यूनिट्स। इकोनॉमिक्स वाले सर बोलेंगे भाई ये तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज 2 यूनिट्स। तो बेटा कोई क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे नंबरिंग हमने थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी हो, ये क्वेश्चन मैथ्स का नहीं इकोनॉमिक्स का था, लेकिन बाय एंड लार्ज ये करेक्ट। ठीक है आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक्स बेटा 24 क्वेश्चंस इसमें से हैं, एक क्वेश्चन इधर उधर हो ही गया होगा जैसा कि मैंने आपको बताया। बिजनेस लॉ 4 क्वेश्चन सिर्फ, यहां दिमाग लगाना है हमको। बिजनेस लॉ में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आ गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया। चारों एक्ट इतने बड़े बड़े, सब कुछ मिला के क्वेश्चन कितने आए? 4। तो इसको बहुत ध्यान से याद नहीं करना है हमको, थोड़ी थोड़ी कहानी सुननी है, थोड़ा थोड़ा सा समझना है और उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। 4 मार्क्स। नेक्स्ट इज कंपनी लॉ, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था बेटा। कंपनी लॉ में आप देख रहे हो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, इतना बड़ा एक्ट और एक क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है, लेकिन मेजर मेजर चीजें फिर भी हमको करके जानी है। मतलब ये मेहनत अगर मैं इस लॉ की जगह इकोनॉमिक्स में लगाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, आई बी थ्रू। नेक्स्ट है बेटा टैक्स लॉस, बहुत मेहनत करनी है इसमें। आप देख लो टैक्स लॉस के 10 क्वेश्चन आए हैं एंड बॉम्ब के भी 10 क्वेश्चन आए हैं। तो ये है बेटा 2019 का पेपर का लेआउट ब्लूप्रिंट। सेम ऐसे आप 2018 में भी देख रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हो बेटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसमें 4 एंड 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सेम है, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सेम है, बिजनेस मैथ स्टैट्स ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। माइक्रो मैक्रो थोड़ा सा फिर भी इसका वेटेज ज्यादा है, अभी माइक्रो मैक्रो में मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है हमको। अप्रोक्सीमेटली 25 इसमें से पूरा आ रहा है। बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, लो जी बड़ा उद्धार हो गया हमारा। कंपनी लॉ में से वी हैव गॉट 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द बुकलेट ऑफ 150 पेजेस, वी हैव गॉट 2 क्वेश्चंस in 2018 and in 2019 we have got what only 1 question, so choice is ours. So बेटा अगर आपको इस पेपर को क्लियर करना है, टेक माय वर्ड्स, मेहनत जरूरी है बट स्ट्रैटेजी उससे भी ज्यादा जरूरी है। वी मस्ट नो वेयर टू अप्लाई मैक्सिमम स्ट्रेंथ, on which subject I should devote more time and on which subject I should devote less time.
strategically. If we study strategically, the paper will be through. Probability is again, as I have said, the probability will be more than 85% of clearing this exam. And after clearing this exam, I'll be placed in Delhi University doing MCOM, and I'll be far better of my peer group who is doing MCOM from any B grade institute. So choice is very clear. We must at least take a chance. Probability is very good for this exam. You should take this exam. अभी वैसे भी कोरोना की वजह से कुछ छुट्टियां चल रही हैं आपकी, तो बेटा आपको क्या करना चाहिए, घर बैठो और इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो. अगर आप हमारी कोई हेल्प चाहते हैं तो नीचे ही हमारी वेबसाइट चल रही है, आप इस वेबसाइट पर जाइए, इस एग्जाम की और डिटेल लीजिए. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है. ऑब्वियसली फिलहाल अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पाएंगी. ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल है, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई कीजिएगा. अगर आपने ये एग्जाम क्रैक कर लिया, टेक माय वर्ड्स, यू विल बी फार बेटर ऑफ प्लेस्ड as against your peer group who is doing only MBA from any B grade institute. Namaskar.